स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक भक्ति भजन है। माना जाता है कि रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने से कई फायदे होते हैं। भगवान हनुमान सबसे प्रतिष्ठित हिंदू देवताओं में से एक है। भगवान हनुमान को उनके साहस और शक्ति के लिए लाखों लोग पूजते हैं। भगवान हनुमान को बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अमर माना जाता है। बहुत से लोग वानर देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा एक भक्ति भजन है जिसे तुलसीदास ने प्राचीन युग में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने अपनी कारावास में हनुमान चालीसा गाई थी, जहां उन्हें 40 दिनों तक रखा गया था और उन्होंने मंत्र के 40 छंदों का पाठ किया था। यदि आप भगवान हनुमान के भक्त हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की इन 40 चौपाइयों का प्रतिदिन जाप करने से आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। जानने के लिए हनुमान भक्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखिए। हनुमान चालीसा पाठ करने का सबसे अच्छा समय गुरुजी ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के समय किया जा सकता है। सुबह स्नान करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप इसे शाम को पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो भगवान हनुमान आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने आते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए फायदेमंद है। भगवान हनुमान उन बुराइयों और आत्माओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखने से भी मदद मिल सकती है। हनुमान चालीसा के एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि कोई भी बुरी आत्मा भगवान हनुमान का नाम लेने वाले भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती है। भगवान हनुमान आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान हनुमान आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर देंगे और आप आगे का जीवन सुचारू रूप से जीने में सक्षम होंगे। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है। यह आपके दिमाग को अधिक आराम महसूस करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा आपको पूरे दिन खुश रहने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी यात्रा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी दुर्घटना या अनहोनी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान दुर्घटनाओं को रोकते हैं और आपको सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। भगवान हनुमान आपकी भक्ति को देखते हैं और आपको वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं जो आप चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानबूझकर और अनजाने में पाप करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्षमा प्रार्थना करने में मदद मिल सकती है। यह आपके सभी बुरे कर्मों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करता है। बहुत से लोग जो अपनी कुंडली में शनि देव की स्थिति के कारण पीड़ित हैं, उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने से लोगों के कष्ट कम होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको बहुत शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखता है। ये सिरदर्द, अनिद्रा और अवसाद जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में भी मदद करता है। प्रतिदिन अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये परिवार में वाद विवाद को रोकता है और सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। क्या आप भगवान हनुमान की शक्ति में विश्वास करते हैं? तो वीडियो में आगे बने रहे। अब जानते हैं 100 बार हनुमान चालीसा पाठ से क्या होगा। महावीर बजरंगबली हनुमान को हर क्लेश और विकार मिटाने वाला, बल, बुद्धि तथा विद्या का देवता माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये लिखा था कि बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हर क्लेश विकार। इस प्रकार अत्यंत पवित्र श्री हनुमान चालीसा में बजरंगबली से संबंधित अनेकों ऐसे वाक्य वर्णित हैं जिन्हें अत्यंत चमत्कारी माना जाता है
और इनके निरंतर जाप से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं हनुमान चालीसा को अगर एक बार भी पढ़ा जाए तो उससे स्वयं हनुमान जी आकर्षित होते हैं और भेष बदलकर मिलने आते हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया जाए तो क्या होगा, क्या हनुमान जी स्वयं मिलने आएंगे? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हनुमान भक्त हैं तो जय बजरंगबली जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों की तरह ही हनुमान चालीसा को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बजरंग बाण सहित अन्य हनुमान स्तुतियों में हनुमान चालीसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस समेत अनेकों भक्ति काव्य लिखे। कहते हैं तुलसीदास जी रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और एक दिन उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ऐसे अनेकों वाक्य लिखे जो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की छवि को दर्शाते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए कहते हैं जो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं उन पर स्वयं हनुमान जी अपनी दृष्टि रखते हैं और उनको सारी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। जो रोज 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आते हैं। भक्त कवि तुलसीदास समेत हमें अनेकों ऐसे हनुमान भक्तों की जानकारी मिलती है जिनको हनुमान जी ने साक्षात आकर दर्शन भी दिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन भी किया है कि अगर आप दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपसे मिलने स्वयं हनुमान जी आएंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई। इस वाक्य में 100 का अर्थ 7 नहीं 100 है, अर्थात जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह हर प्रकार के बंधन से छूटकर महासुख को प्राप्त करेगा। यहाँ महासुख का अर्थ धन वैभव या स्त्री से नहीं है। शास्त्रों में ईश्वर की प्राप्ति को महासुख कहा गया है। इसलिए इस वाक्य में महासुख का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलन। यानी जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे स्वयं बजरंगबली दर्शन देंगे। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी भी प्रकार से समर्थ न हो तो आप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई इस वाक्य का भी 100 बार जाप कर सकते हैं। आए दिन अनेकों ऐसे हनुमान भक्तों की कहानी सुनने को मिलती है जिनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए थे। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों से वेश बदलकर मिलने आते हैं, इसलिए ज्यादातर भक्त उन्हें पहचान ही नहीं पाते और बाद में उन्हें पछतावा होता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे हनुमान जी कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हनुमान जी स्वयं श्री राम के भक्त हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको श्री राम के प्रति प्रेरित करता है तो हो सकता है वो हनुमान जी ही हो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के भक्त हैं। इसलिए एक भक्त की व्यथा को अच्छे से समझते हैं और अपने हर एक भक्त को दर्शन देते हैं। कहते हैं हनुमान जी को बुलाना बड़ा ही आसान है। हनुमान भक्तों में ऐसी अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं जिनके माध्यम से वे हनुमान जी को बड़े आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। मात्र हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि हनुमान जी को राम कथा, रामलीला और हनुमान जी श्री राम स्तुति के माध्यम से भी आकर्षित हो जाते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जहां कभी भी श्री राम कथा का आयोजन होता है वहां साक्षात हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति को राम जी की भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। मथुरा आदि ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। मान्यता है कि कृष्ण राधा के नाम से ज्यादा आकर्षित होते हैं और राधा नाम लेने वाले हर प्राणी का कष्ट हर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर श्री राम जी के साथ हनुमान जी की स्तुति की जाए तो न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे बल्कि आपको साक्षात दर्शन भी देंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के साथ साथ रामचरितमानस के पाठ को भी अति शुभ माना जाता है तथा मंगलवार और शनिवार के दिन इनके पाठ को अत्यंत शुभ माना गया है। मात्र हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के हर मंत्र में शक्ति है, परंतु इसे आसानी से महसूस करना संभव नहीं क्योंकि इनके नियम भी होते हैं। मन को शांत और एकाग्र कर सारी सांसारिक वस्तुओं को भूलकर पूर्ण रूप से प्रभु का बंधन करना इतना आसान भी नहीं होता। प्राचीन युगों में ईश्वर की प्राप्ति हेतु मुनियों और भक्तों को वर्षों लग जाते थे। कहा जाता है कलयुग में मात्र राम नाम के उच्चारण से ही
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर बात की जाए हनुमान चालीसा की, तो इसके 400 बार पाठ करने से शुभ फल मिलता है। भले ही आज की आधुनिकता और कुछ क्षण के सुख में लोग धार्मिक बातों को नकारने लगते हैं, लेकिन जीवन में कभी नकारात्मक शक्ति से सामना होने पर धर्म और ईश्वर की शक्ति सहज ही समझ में आ जाती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा को एक बार पढ़ने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 400 बार पढ़ने में लगभग 600 मिनट अर्थात 10 घंटे का समय लगेगा। ये करना इतना भी आसान नहीं होता, इसे करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को प्राप्त करना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त भक्ति का प्रयास ही न करें। आप सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति करते रहे, एक न एक दिन वो आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी सच्चे मन से की गई स्तुति कभी बेकार नहीं जाती। जय बजरंगबली, जय सिया राम। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।